नाउ प्रोबेबिलिटी इनहांसर ऑफ ट्रेंड लाइन, सिर्फ ट्रेंड लाइन बनाने से क्या होगा, कौन सी ट्रेंड लाइन, जैसे हम लोग सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सिर्फ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पता होने से क्या होगा, राइट हमने उसमें प्रोबेबिलिटी इनहांसर्स देखे कि वन साइडेड ब्रेक करेगा तो ज्यादा बेटर, हॉल्ट करके ब्रेक करेगा तो ज्यादा बेटर वे में काम करेगा, गैप के साथ ब्रेक हुआ तो ज्यादा बेटर, रीसेंट वाला ज्यादा बेटर देन ओल्डर वन। सो दीज ऑल आर प्रोबेबिलिटी इनहांसर्स कि ऐसे होगा तो बेटर, ऐसे होगा तो बेटर, ऐसा होगा तो बेटर। सो प्रोबेबिलिटी इनहांसर्स मतलब क्वालिटी चेक, एक ट्रेंड लाइन की क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी चेक का दूसरा नाम है प्रोबेबिलिटी इनहांसर्स। ओके, सो एक एक करके अभी प्रोबेबिलिटी इनहांसर्स देख रहे हैं ऑफ ट्रेंड लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, राइट, बट जस्ट लेट्स फिनिश द थ्योरी पार्ट एंड फिर इकट्ठा कंप्लीट प्रैक्टिकल करता है। ओके, मोर टाइम्स टेस्टेड वर्सेस लेस टाइम्स टेस्टेड ट्रेंड लाइन, जितना ज्यादा बार एक ट्रेंड लाइन टेस्टेड वाली ट्रेंड लाइन होगी, मतलब 6 बार कनेक्टेड वाली ट्रेंड लाइन और दूसरी है 3 बार कनेक्टेड वाली ट्रेंड लाइन, कौन सी ज्यादा बेटर है, 6 बार कनेक्टेड वाली। अब बेटर है मतलब क्या, बेटर है मतलब क्या सर, क्या करें उसको, सी बेटर है मतलब 6 बार कनेक्टेड वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और 3 बार कनेक्टेड वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो 6 बार कनेक्टेड वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेने पे ज्यादा बेटर है। ओके, सो जितनी ज्यादा बार कनेक्टेड वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब हमको एक अच्छी क्वालिटी का ट्रेड मिलता है। तो सर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे सीधा ट्रेड लेना चाहिए क्या, नहीं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के 7 रूल्स होते हैं, राइट, वो 7 के 7 रूल्स हम चेक करके फिर ट्रेड लेते हैं। ओके, फिर ये 7 रूल्स के जो टाइम फ्रेम्स है वो इंट्राडे के लिए अलग है, स्विंग के लिए अलग है, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग है। ओके, सो वो कोर्स स्पेसिफिक में सीखेंगे। एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड मोर टाइम टेस्टेड वाला जो ट्रेंड लाइन है वो ज्यादा बेटर है लेस टाइम टेस्टेड वाली ट्रेंड लाइन से। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये कितनी बार कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन 1 2 3 4 5, ये 6 भी है क्योंकि ये पिवट बन गया। ये देखो ना, ये यू टर्न हुआ है ग्रीन से रेड, दिस इज द यू टर्न, राइट, तो ये भी एक पिवट है। ओके, अब आप मुझे बताओ मैंने सिर्फ कैंडल के विक्स कनेक्ट किए या पिवट के हाई विक्स कनेक्ट किए, पिवट के विक्स कनेक्ट किए कि कैंडल के विक्स कनेक्ट किए, टाइप कैंडल अगर आपको लगता है कैंडल, टाइप पिवट अगर आपको लगता है पिवट। सुपर सुपर, राइट, सो इट मींस व्हाट, पिवट के विक्स को कनेक्ट करना इज अ ट्रेंड लाइन, ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट बेसिक थिंग। ओके, सो ये मोर टाइम टेस्टेड ट्रेंड लाइन और ये है लेस टाइम टेस्टेड, मतलब 1 1 2 3, ठीक है। तो किस पे ज्यादा रिलाय करेंगे, अब सपोज कि बाकी सारे रूल्स सब में मैच हो रहे हैं, इसका भी ब्रेकआउट हो रहा है, इसका भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैं इस पे ज्यादा रिलाय करूंगा, ये अच्छा ट्रेड है, ये ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड है अच्छा, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना ये अच्छा है। ओके, सो रिलायबल मतलब इसके ब्रेकआउट पे ज्यादा रिलाय करेंगे, मतलब इसका ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड अच्छी क्वालिटी का है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा है बट इतना अच्छा नहीं जितना ये अच्छा है। अब देखो एक क्वेश्चन आएगा, सर मतलब ना आपने हमको कंफ्यूज कर दिया कि सर आप बोलते हो मोर टाइम टेस्टेड ट्रेंड लाइन तो वीकर है, मोर टाइम टेस्टेड लेवल किया था ना, एक लेवल जितना ज्यादा बार टेस्ट होता है उतना वीक हो जाता है, फिर यहां आप बोल रहे हो मोर टाइम टेस्टेड तो अच्छा है, मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है, मोर टाइम टेस्टेड अच्छा है कि बुरा है, कंफ्यूजन हुआ। सो गाइस ये जो कंफ्यूजन है कि एक ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा बार टेस्टेड है, राइट, मतलब वो वीक ट्रेंड लाइन है, लेकिन जितनी ज्यादा बार टेस्टेड ट्रेंड लाइन उस पर हम ज्यादा रिलाय करेंगे। सो व्हाट इज दिस कंफ्यूजन, सी सिंपल है, ज्यादा बार टेस्टेड ट्रेंड लाइन मतलब वो वीक हो चुकी है, वीक हो चुकी है मतलब उसका ब्रेकआउट होने का चांस है। एक ट्रेंड लाइन जब वीक हो चुकी है मतलब उसके ब्रेकआउट होने का चांस है, और जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये बेटर ट्रेड है, गेटिंग इट, राइट। सो एक ट्रेंड लाइन
अगर ज्यादा बार टेस्टेड है मतलब वीक हो चुकी है, वीक हो चुकी है मतलब ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर ब्रेकआउट हो गया तो बेटर ब्रेकआउट ट्रेड है, इज द पॉइंट। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। सो जो मैंने पॉइंट बताई थी कि एक लेवल, सपोर्ट लेवल ज्यादा बार टेस्ट हो रहा है तो वो ब्रेक हो सकता है, लेकिन यहां पे अगर हॉल्ट होके ब्रेक हुआ तो ये ब्रेकडाउन ट्रेड बेटर होगा। सो ये स्ट्रेट लाइन में भी सेम है, एक स्ट्रेट लाइन सपोर्ट ज्यादा बार टेस्ट हुआ है और हॉल्ट करके ब्रेकडाउन हो रहा है तो बेटर है। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट वीक हो चुका है, लेकिन वीक होने के बाद जब ब्रेकडाउन हो गया तो बेटर ट्रेड है। सो ट्रेड लेने के लिए बेटर है, ब्रेक हो सकता है इसीलिए वीक है। सो ब्रेक होने के लिए मतलब ब्रेक हो सकता है, वीक है ऑब्वियसली, और अगर ब्रेक हो गया विथ रूल्स ट्रेड मिल गया तो बेटर ट्रेड है। सो वी विल रिलाई फॉर अ ट्रेड। ठीक है, सो हम ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं लेते, हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं, इसीलिए वीकर ट्रेंड लाइन हमारे लिए बेटर है, क्योंकि उसका ब्रेकआउट बेटर ट्रेड हो जाएगा। ओके